अब परिस्थितियां क्या बनेंगी, स्थिति क्या बनेगी? निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, बिम्स्टेक में बैठक है और मुझे लगता है कि ये यू टर्न लेना, ये कहना कि भाई देखिए बिना हिंदुस्तान के, बिना भारत के तो बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, इसलिए संबंध सुधारने ही होंगे, ये कहना, बिम्स्टेक 3 और 4 तारीख को बिम्स्टेक की बैठक होना, संयुक्त राष्ट्र का आज भी प्रतिनिधि आ गए हैं और इसके बाद उनके महासचिव भी पहुंचने वाले हैं। क्या यूनिस घिर रहे हैं तो वो अपना रंग बदल रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं पहले तो एक बात कहूंगा कि देखिए फॉरेन पॉलिसी की और हमारी फॉरेन पॉलिसी की कम से कम ये बात है, हम ये बात जानते हैं कि नेबर्स जो हमारे हैं, हम फ्रेंड्स को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो चाहे वो यूनुस उसको बात को आज बोले, हम तो पहले से बोल रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार बोला था। और दूसरा क्या था, हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का एक रूल और भी है। हम 90 तक थोड़े से क्या था ना कि थोड़ा सा हम सैद्धांतिक होकर बात करते थे। अब हम थोड़ा प्रैग्मेटिव होकर बात करते हैं, और प्रैग्मेटिव का मतलब ये है कि हमें अगर देश की जरूरत है और देश की हमको हमारी जरूरत है, तो हम संबंधों को बेटर करेंगे। और साथ ही देखिए, बांग्लादेश में चाहे शेख हसीना गवर्नमेंट रही हो, या आपका खालिदा जिया गवर्नमेंट रही हो, या प्रेजेंट में अंतरिम गवर्नमेंट जो वहां पर बनी हुई वो हो, लेकिन बांग्लादेश था, है और रहेगा। या हम उस रीजन की बात कर सकते हैं, वो रीजन रहेगा और हमेशा आपके साथ उसको मेंटेन करना है। हम जब बिमस्टेक की बात करते हैं तो बिमस्टेक का मतलब यूनुस गवर्नमेंट से नहीं है। बिमस्टेक का मतलब है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के लोगों के हितों से। भाई बिमस्टेक का मतलब ये है कि जितने भी आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सार्क हो, बिमस्टेक हो, इनको विकसित करने का मकसद ये है कि जो इस रीजन में रहने वाली जनता है, लोग हैं, उनका जीवन बेहतर कैसे हो सके आपसी सहयोग के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखें कि यूनुस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं होगा, बिमस्टेक के समिट को ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं बिमस्टेक को हम ऑर्गेनाइज करके इस प्रकार का हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हम चीन को मैसेज दें कि भाई ये जो कंट्रीज आपस में है, जो बिमस्टेक वाले कंट्रीज हैं, इनके साझा हित हैं, साझा इनके क्या इंटरेस्ट है, और ये एक ही पॉलिसीज पर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ की जनता के लिए क्या होगा, हितकारी होगा। तो मैं तो मानता हूं कि बांग्लादेश की जनता में इस बात का मैसेज जाएगा कि भारत कितना संजीदा है बांग्लादेश की तरक्की को लेकर, बांग्लादेश के विषयों को लेकर, ये एक मैसेज आएगा। दूसरी बात, यूनुस का ये कहना कि भारत के बगैर मामला नहीं चलेगा, भारत के बगैर हम नहीं चल पाएंगे, देखिए ये वही बात है जो भी हिमांशु भाई भी कह रहे थे कि हाथी के दांत, वो कहते ना कि वो एक मुंह में राम बगल में चूड़ी। तो देखिए ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है कि इस प्रकार का मैसेज देने का प्रयास करना कि देखो हम तो भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह का जो भाषा है, इसी तरह के जो शब्द हैं, आप अक्सर सुनेंगे तो पाकिस्तान की ओर से आपको जी। सुनेंगे कि हम, यही बात आपको चीन की ओर से आपको सुनने को मिलेगा। हमेशा बोलते रहते हैं कि हम तो चाहते हैं संबंध अच्छा करना, लेकिन भारत का डियर लुक है, भारत नहीं चाहता अच्छे संबंध बनाना। ये तो मैं मुझे लगता है मानता हूं शायद ये एक संकेत देना चाहते हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये एक्चुअली में संबंध सुधारना चाहते हैं। जैसे निपुण भाई बता रहे हैं कि वो एक प्रकार की पोस्चरिंग और एक यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने जो भी हरकतें कर दी हुई हैं, तो इनके ऊपर यकीन किया नहीं जा सकता। मैं पिछले सेगमेंट में कुछ बात करना चाहता प्लीज था, प्लीज। अगर आप इजाजत हाँ, दें बोलिए तो। प्लीज। देखिए मनोज जी, 15 या 16 फरवरी के आसपास जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट बांग्लादेश के ऊपर निकली, जो मैंने बीबीसी के माध्यम से पढ़ी है। और मुझे यकीन है कि बीबीसी एक विख्यात मीडिया हाउस है, उसके अंदर से ठीक फैक्ट ही दिए गए होंगे। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये एक प्रकार से बड़ी स्कैरी रिपोर्ट थी। उसका अध्याय 6 के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया गया था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक सेंसिटिव व्यक्ति के मनोदिशा के ऊपर कितना उसका प्रकोप पड़ता है, कि किस प्रकार की कत्ले आम किया गया, किस प्रकार से औरतों और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों के रिलीजियस प्लेसेस को तबाह किया गया, लोगों की प्रॉपर्टी को किया गया। तो ये एक जीता जागता तांडव नृत्य जो है, चैप्टर 6 के अंदर जो है, उसमें प्रस्तुत किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से। अब ये बैकग्राउंड आ जाती है कि यूनुस साहब ने जो है, खबरों से निकल कर आ रहा है कि यूनुस साहब ने चैप्टर 6 को छुपाने के लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।
वो दुनिया भर का पैसा मीडिया हाउसेस को दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट को दबा दिया जाए, इसे हाईलाइट नहीं किया। ये मनोज जी, ये मैं कहने के बाद अब मैं संडे की घटनाओं के ऊपर आता हूं कि जहां पे यूनुस जो थोड़ा है जल्दी। मिस लेविस से और हुमा खान से मिलते हैं और वो अपनी जो उन्होंने गलतियां की हैं उन सबको छुपाने के लिए वो जो है हसीना मैडम के ऊपर जो है वो पूरे के पूरे आरोप लगाते हैं। और इसमें ह्यूमन राइट कमीशन के जो रेजिडेंट हैं मिस लेविस, वो भी कहते हैं कि हम जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, जितने भी क्राइम्स या जो भी इंसिडेंट हुई हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, ताकि यथास्थिति का पता चल सके और सच्चाई क्या है उसके बारे में पता चल सके। तो इस समय मोहम्मद यूनुस जो है वो बड़ी बुरी तरह से फंस चुका है, बिकॉज ऑफ जो ये देश के अंदर से इस प्रकार के कत्लेआम हुए हैं, माइनॉरिटीज को इन्होंने कत्ल किया गया है। और उसके साथ साथ जो है अब उसे पता चल चुका कि भारत ने बांग्लादेश की हरकतों को काफी हद तक टॉलरेट किया है। मनोज जी, भारत जो है एक लॉ अबाइडिंग, इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग डेमोक्रेसी है।